नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं सुनील कुमार सिंह जी, जो कि आम आदमी पार्टी से लक्ष्मीनगर विधानसभा से नेता हैं। वो सामाजिक कार्य करते रहते हैं। सर, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। सबसे पहला मेरा एक सवाल आपसे, अभी हाल ही में कल की घटना है, हाथरस में एक सत्संग के दौरान 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, और इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन प्रशासन बाद में जागता है, सरकार बाद में जागती है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मैं सुनील कुमार सिंह हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं हाथरस की घटना पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आज बाबा की पोल खुल चुकी है। ये जो बाबा आए थे मतलब जो सत्संग करने आए थे, मैं उस बाबा की बात कर रहा हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ की बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बाबा आए थे सत्संग करने के लिए, उनके बारे में आज तरह तरह के टीवी में बातें कही जा रही है कि वो रेपिस्ट है, वो पुलिस से भगोड़ा है, वो जेल कटुआ है, वो पुलिस से निकाला गया है। तो इन सारी बातों का, ये सारी बातें, जितनी बातें आज टीवी में दिखाई जा रही है, ये कल से पहले क्यों नहीं? किसी भी व्यक्ति को आप ला करके सत्संग के बहाने उसको स्टेज पर बैठा दो और अपनी राजनीति चमका लो। जब इतने लोग आए थे तो यूपी की पुलिस क्या कर रही थी? उनकी व्यवस्था क्यों नहीं थी? उनको निकलने की, आने जाने की व्यवस्था क्यों नहीं थी? इन विषय पे आप देखो, ये पेपर है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी पेपर में अभी जो दे रखा है, 116 लोग मारे गए हैं, लेकिन मुझे जहां तक जो सूचना आई है कि 150 से ऊपर लोग मारे गए हैं, उससे कम मारे नहीं गए। तो ये 150 लोग का मारा जाना, ये कोई साधारण घटना है? अब ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो बाबा जी हैं, जो यूपी के सीएम हैं, वो इस बात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश में है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी उचित जांच हो, और इस चीज को अब दूसरे तरफ मत रोको, ये दूसरे तरफ मत जोड़ दो। क्या लगता है कि सर आरोपियों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलेगा? नहीं, आरोपियों के घरों के ऊपर तो बुलडोजर चलेगा, लेकिन सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों पे बुलडोजर चलेगा। ये अपने लोगों पे बुलडोजर चलाएंगे नहीं। ये तो उनको बुलाए और इतनी बड़े मंच सजा दिए और अपना क्या बोलते हैं राजनीति साध लिए। इतने लोग मारे गए, सबसे पहले तो योगी बाबा को इस्तीफा देना चाहिए। कर क्या रहे हैं आप? आपके राज्य में शासन नहीं कुशासन हो गया है, बिल्कुल खत्म है, चौपट हो गई सारी व्यवस्थाएं। सर, हम आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। आप लक्ष्मीनगर विधानसभा से हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सक्रिय हैं। यहाँ पर मूलभूत समस्याएं क्या हैं? क्योंकि अभी आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो लक्ष्मीनगर की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो उन पर प्रकाश डालिए। भाई जी, लक्ष्मीनगर की विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की समस्या है। देखिए, यहाँ का सांसद बीजेपी के हैं, यहाँ के विधायक बीजेपी के हैं, और यहाँ के पार्षद बीजेपी के हैं, और आज से नहीं कई वर्षों से हैं। लेकिन फिर भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के माथे पर मर देते हैं कि ये उनकी सरकार है। मुझे ये तो बता दे कोई भी लोग कि उनकी सरकार है, लेकिन उनके पास अधिकार क्या है? अधिकार के नाम पे तो जीरो है। हर चीज मोदी जी ने अध्यादेश लाला के अपने कब्जे में कर लिया है। ये न तो विधायक यहाँ दिल्ली की समस्या के बारे में बोलते हैं, न तो पार्षद बोलते हैं, और न ही सांसद बोलते हैं। कभी कोई निकलता ही नहीं। जरा सा बारिश हुई है अभी 2 दिन पहले, पूरे लक्ष्मीनगर विधानसभा नदी तालाब में तब्दील हो गई है, और ये लोग अपने घरों में सोए हुए हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि ये लोग खुद नाव बना करके, ये कागज की नाव बना करके गली में चला रहे थे और दिखा रहे थे लोगों को कि देखो जी, वाह, धन्यवाद, बहुत अच्छा, आप लोग इतनी अच्छी काम कर रहे हैं, जिसके बारे में कहना क्या कह सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर सर इस बार विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने अगर आपको मौका दिया और जनता ने आप पर विश्वास किया, तो क्या आप लक्ष्मीनगर की विधानसभा की जनता को निजात दिला पाएंगे समस्याओं से? देखिए, पढ़ने वाले विद्यार्थी हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रहता है, ऐसा नहीं। हमारे आम आदमी पार्टी में सिर्फ मैं नहीं, कई कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, और पार्टी जिस पे भरोसा करेगी, जिसको पार्टी टिकट देगी, वो चुनाव लड़ेगा। मैं तो पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूँ। अभी 10 दिन पहले तक मैं पार्टी का लक्ष्मीनगर विधानसभा का अध्यक्ष था। अभी पार्टी ने लक्ष्मीनगर विधानसभा को भंग कर रखा है। देखते हैं आगे जो पार्टी का आदेश होगा करेंगे। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये सब पार्टी पर निर्भर है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, भविष्य नहीं जानते हैं कि हमें पार्टी टिकट देगी। चलते चलते देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देशवासियों को बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले तो आप गोदी मीडिया से बचो। गोदी मीडिया, माफ़ कीजिएगा मैं आपके बारे में भी कुछ कहने जा रहा हूँ, थोड़ा सा खराब लगता होगा। गोदी मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है। अभी देखिए, हेमंत सोरेन जी को बेल हो गया। ईडी को उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। जो हेमंत सोरेन जी कहते थे वो सारी बातें सत्य हुई और ईडी फेल हो गई। अब मुझे ये बता दीजिए कि ईडी के खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज होगी?
ये 5-6 महीना हेमंत सोरेन जी का जो जेल में कटा, जो उनकी इतनी बदनामी हुई, क्या ईडी के खिलाफ कोई केस होगी? सेम वही चीज आएगी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। आज तक 2 साल 3 साल हो गए, न तो अरविंद जी के खिलाफ कोई सबूत मिला, न सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ मिला, न मनीष जी के खिलाफ मिला। यहाँ कुछ घोटाला हुआ ही नहीं। घोटाला तो बीजेपी वालों ने किया है। ममता रेड्डी से उन्होंने इतने पैसे ले लिए उसके बेटे को बेल देने के लिए, और ये कर क्या रहे हैं? ये देश में सिर्फ तानाशाही चला रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फेल है। सब सोचो, सोचने की बात है कि जिस बंदे को 2-2.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया, उस व्यक्ति को बिना मतलब के, बिना कोई सबूत के आप उठा के जेल में डाल दिए, उसमें भी चुनाव का समय। सिर्फ एक ममता रेड्डी जो पिछले कितनी बार कहा कि नहीं, अरविंद जी से मेरा कोई ऐसा डील नहीं है, अरविंद जी के पास मैं पारिवारिक बात लेकर के गया था और उन्होंने कहा कि नहीं, जमीन के बारे में हमारे पास अधिकार नहीं है, आप लेटर दे दीजिए, मैं एलजी को दे दूंगा। क्या गलत कहा उन्होंने? और उस बात में बाद में जब उसके बेटे को उन्होंने 6 महीना तक जेल में रखा, तो बेचारा बेटे के दुख से द्रवित होकर टूट गया, और टूट करके उन्होंने अरविंद जी का नाम ले लिया। आप ये बता दो कि अगर मैं आज कहता हूं कि मैं मोदी जी को या अमित शाह जी को 5 करोड़ रुपया दिया, तो आप उनको जेल में डाल दोगे? मेरे से कोई नहीं पूछोगे कि क्यों दिया, कहां से लाया? आज तक मनी ट्रेल का 1 रुपया का सबूत नहीं मिला है, और ये लोग इतने दिन से ढूंढ रहे हैं जिसके कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं। हमसे बात करने सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।